वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का सबक नंबर 10 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ताकि आप एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको और आपका चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। इसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 10 का नाम है ताजिर, बादशाह और ज़ायरीन। तो ये चैप्टर हिस्ट्री का है। तो यहाँ पर आप कदीम ज़माने के ताजिरों के बारे में, बादशाहों के बारे में और ज़ायरीन के बारे में समझोगे। ज़ायरीन किसे कहते हैं? जब कोई इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक जगह से दूसरी जगह किसी मजहबी मकाम पर आता है, तो वो इंसान लोग ज़ायरीन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हैं जोड़े मिलाओ। विशाखापट्टनम के स्वामी हैं चोल, चीर और पांड्य। मोदींदार सातवाहन हुक्मरान है। अश्वघोष है महायान बुद्ध मजहब से रिलेटेड है। अश्वघोष बौद्धिस्त्व बुद्ध चरित है। शुएंत्सांग चीनी ज़ायरीन है। चीन से आने वाले ज़ायरीन का नाम है शुएंत्सांग। अब टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 2 है, बादशाह सिल्क रूट पर अपना कब्जा क्यों रखना चाहते थे, इसकी क्या वजह थी? तो इस रूट पर कब्जा रखने से रेशम के ताजिरों पर टैक्स लगाया जा सकता था। नजराना और तोहफे भी हासिल किए जा सकते थे रेशम के ताजिरों से। इन टैक्सों को अदा करने वाले ताजिरों के लिए हिफाजती इंतजामात भी किए जाते थे। इसी वजह से बादशाह सिल्क रूट पर अपना कब्जा रखना चाहते थे, क्योंकि उनको कई तरह से इस रूट से, इस रास्ते से फ़ायदे होते थे। समझ में आया कि बादशाह क्यों सिल्क रूट पर अपना कब्जा रखना चाहते थे? क्योंकि इस रूट से बादशाह को कई तरह के फ़ायदे होते थे। पहले तो वो टैक्स वसूल कर सकते थे, तोहफे भी हासिल कर सकते थे, और इन टैक्स को अदा करने वाले ताजिरों को वो हिफाजत भी देते थे। अगला सवाल है, तिजारत या तिजारती रियासतों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कहाँ चला गया? मोयरुख किन किन सबूतों का इस्तेमाल करते थे? सवाल समझ में आया कि तिजारत या तिजारती रास्तों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए पहले के ज़माने के लोग किन सबूतों का इस्तेमाल करते थे? तो बंदरगाहों की मौजूदगी, शहरों में पाई जाने वाली गैर मुल्की अशिया जैसे कि सिक्के, कपड़े, बर्तन और कांच के सामान वगैरह, पानी के जहाज़ों और किश्तियों के बाकियात, रेशम और इससे बनी हुई चीज़ों के जो अवशेष बाकियात मिलते हैं, उन्हें देखकर माहिरीन आसार कदीमिया तिजारत या तिजारती रास्तों के बारे में मोयरुख यानी कि पहले के ज़माने के लोग तिजारत या तिजारती रास्तों के बारे में मालूमात हासिल करते थे। किस तरह से करते थे? बंदरगाहों की मौजूदगी को देखकर, शहरों में पाए जाने वाले गैर मुल्की सामानों को देखकर, रेशम को देखकर, उनके बाकियातों को देखकर। तो तिजारती रास्तों के बारे में उन्हें नॉलेज मिलती थी कि कौन सा रास्ता कहाँ से होकर जाता है। अगला सवाल है, भक्ति की अहम खसूसियात क्या थी? तो भक्ति की खसूसियात मंदरजा झैल है। मंदरजा झैल लफ्ज़ को रट लो, ये ज़्यादातर आंसर में एग्ज़ाम में लिखना मस्ट होता है। तो क्या लिखोगे? भक्ति की अहम खसूसियत मंदरजा झैल थी, यानी कि खासियत है। भक्ति संस्कृत के लफ्ज़ भज से माखूज है, जिसका मतलब है तकसीम करना या हिस्सेदारी। ये भगवान और भक्त के दरमियान एक नज़दीकी रिश्ता है। भक्ति या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। भक्ति भागवत या भगवान के तई रुझान का नाम है। याद रहेगा कि भगवान की आराधना, पूजा करना ही भक्ति है। भगवान को मानना, देवी देवता की उपासना वगैरह करना ही भक्ति है। अगला सवाल है, चीनी ज़ायरीन हिंदुस्तान क्यों आए? तो वो क्यों आए थे? अपने मज़हब से रिलेटेड मुक़द्दस मकाम पर आए थे। तो यहाँ पर लिखोगे, ज़ायरीन मुराद वो मर्द या औरत हैं जो इबादत की गर्ज से किसी मुक़द्दस मकाम का सफ़र किया करते थे। ये ज़ायरीन ताजिरों के साथ जहाज़ों में बैठकर सफ़र पर निकल जाते थे कि हमें फला फला मुक़द्दस मकाम पर छोड़ देना। तो चीन के लोग बुद्ध मज़हब को मानने वाले थे
और बुद्ध का जन्म हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुआ था। इसी वजह से बौद्ध मज़हब की और ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए चीनी ज़ायरीन हिंदुस्तान आते थे। अगला सवाल है, आम लोग भक्ति की जानिब क्यों राग़िब हुए, यानी कि आम लोग भक्ति की तरफ क्यों मुतवज्जे हुए, इसकी क्या वजह थी। तो किसी देवी देवता के तय अकीदत को, यानी कि किसी देवी देवता के मानने के भाव को ही भक्ति कहते हैं। आम लोगों के भक्ति के जानिब राग़िब होने की वजूहात मंदरजा झेल है। ये ज़रूर लिखना कि किसी देवी देवता के तय अकीदत को भक्ति कहा जाता है और आम लोगों के भक्ति की जानिब राग़िब या मुतवज्जा होने की वजूहात मंदरजा झेल है। पहला पॉइंट है, भक्ति के लिए किसी तरह की पाबंदी या असूल या शर्त नहीं थी। इसमें तालीम को भी मयार नहीं बनाया गया था, इसलिए लोगों का इस तरफ राग़िब होना फितरी था। भक्ति कोई ख़ास श्लोक या मंत्र वगैरह से नहीं, बल्कि अपनी सादी ज़बान में राम, कृष्ण और दुर्गा वगैरह की पूजा करके हो सकती थी। उनको मानना ही भक्ति था। तो यहाँ से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे आंसर लिख दिए हैं। 1 वर्ड के अंदर 2 वर्ड में आप इन क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हो। अगर 4 नंबर में आएगा तो कई आंसर को मिलाकर आप एक आंसर बना सकते हो। तो इससे आपकी एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो जाएगी। तो सवाल नंबर 1 है, जनूबी हिंदुस्तान कौन सी चीज़ों के लिए मशहूर था। सोना, मसाले जैसे काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए मशहूर था। किस लिए? सोना, मसाले जैसे काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए मशहूर था। काला सोना काली मिर्च को कहा जाता था। रेशम की इजाद चीन में हुई थी और आज से 700 साल पहले हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाज़ार कौन सा था। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाज़ार रोम था, यानी कि रोम के लोग यहाँ से चीज़ें खरीदते थे। कावेरी पट्टनम बंदरगाह पर कौन सी चीज़ें लाई जाती थी। तो घोड़े, काली मिर्चें, जेवरात, सोना, जड़ी बूटियाँ, चंदन, मोती, बर्तन और खाने पीने की अशिया लाई जाती थी। मुसाफिर और ताजिर मानसूनी हवाओं का सहारा क्यों लेते थे। उनकी बादबानी किश्तियाँ, यानी कि किश्तियों पर झंडे से नहीं लगे होते जो हवा के प्रेशर से चलती हैं, तो उनकी बादबानी कश्तियाँ और जहाज़ मानसूनी हवाओं के सहारे हिंदुस्तान जल्द पहुंच जाती थी, इसलिए वो मानसूनी हवाओं का सहारा लेते थे। नेक्स्ट है, मोकिंदर कौन था। 3 राजशाही ख़ानदान यानी चोल, चीर और पांड्या। कावेरी पट्टनम किस हुक्मरान के तहत आता था। तो चोल हुक्मरान के तहत आता था। अशानों की ताकत के 2 ख़ास मराकज़ कौन से थे जिसमें उनकी ताकत सबसे ज़्यादा थी अशानों की। पेशावर और मथुरा। रेशम के रास्ते से बैलगाड़ियों का सफ़र मुश्किल क्यों था। क्योंकि ये रास्ता नाहमवार, उबड़ खाबड़ था, चट्टानी था। तारीख़ में सबसे पहले कौन से हुक्मरान ख़ानदान ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो कुषाण ख़ानदान ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। बुद्ध चरित्र का मुसन्निफ़ कौन था। तो अश्वघोष था बुद्ध चरित्र का मुसन्निफ़। खुश्की के रास्ते तिजारत कैसे होती थी। ताजिर काफ़िलों की शक्ल में अपना सामान घोड़ों, खच्चरों और टट्टुओं पर लाद कर ले जाते थे। इस तरह से खुश्की के रास्ते तिजारत होती थी, व्यापार होता था। गुफा मठ कहाँ बनाए गए थे। मगरिबी घाटों की मसनूई दर्रों जैसे कि भोरघोट और पालघाट के नज़दीक बनाए गए थे गुफा मठ। फाहियान कौन था। फाहियान एक चीनी ज़ाहिर था। भक्ति के रास्ते में किस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। देवी या देवता को दिल से मानने पर जोर दिया जाता था भक्ति में। सिल्क रूट क्या था और इस पर किसका ज़्यादा कब्जा था। सिल्क रूट पर कंट्रोल रखने वाले हुक्मरानों में सबसे मशहूर कुषाण थे। पेशावर और मथुरा इनके इक़्तिदार के 2 ख़ास मराकज़ थे जहाँ पर इनकी पावर सबसे ज़्यादा थी, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था। तक्षशिला भी इनकी ही सल्तनत थी। इनके अहद हुकूमत में सिल्क रूट की एक शाख वस्त एशिया से गुजरकर दर्राए सिंध के दहाने के बंदरगाह तक जाती थी। तो इस तरह सिल्क रूट पर कुषाणों का सबसे ज़्यादा आधिपत्य था। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे ही यूज़फुल क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना।